चलिए अब चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न के ऊपर। 9वां प्रश्न कहता है कि खरपतवार क्या है और हम खरपतवार पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो खरपतवार क्या है वो तो हमें अच्छे से पता है कि भाई पौधों फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पौधे हैं वो खरपतवार कहलाते हैं और उनका नियंत्रण निराई गुड़ाई करके, और कहीं खरपतवार नाशी भी आती है वो उनके द्वारा या फिर उनको डाय उखाड़ करके इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा 9वां प्रश्न। देखते हैं हम। तो लिखना शुरू कर दीजिए मेरे साथ साथ। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न कहता है कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ये है हमारा प्रश्न। अब हम लिखेंगे उत्तर कि खरपतवार क्या है। ये वो हम सबको पता है खरपतवार क्या है ना। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे खरपतवार है, बस वही। पूरा आएगा नहीं है ना, यहाँ से लिखते थे।
तो ये हो गया आपका खरपतवार का। तो हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि खरपतवार क्या है और हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो भाई खरपतवार क्या है वो तो हम बताएं कि भाई फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे खरपतवार है। अब आगे उनकी बात की, उनकी जो है क्या कहते हैं उसको, कि किस प्रकार से उनका नियंत्रण कर सकते हैं। तो उनका नियंत्रण कर सकते हैं तो जुताई के द्वारा, या फिर हाथों के द्वारा जड़ से उखाड़ के भी कर सकते हैं, या कई रसायनों के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर निराई गुड़ाई करके भी उनको हटाया जा सकता है। और खरपतवार निकालने का काम जो है खुरपी से, हैरों से किया जाता है। और इसमें कई खरपतवार नाशी के मैंने उदाहरण भी लिखवाए आपको। खरपतवार नाशी मतलब वो रसायन जिनके द्वारा खरपतवार जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो खरपतवार नाशी के उदाहरण कौन कौन से? 2,4-D है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये जो है लिखा है वहां पे मैंने 2,4-D। ठीक है, ये एक दवाई का नाम है, खरपतवार नाशी है वो। ठीक है, ये है 2,4-D यानी 2, 4 और D है आगे, ये एक नाम हो गया। दूसरा नाम है अट्राजीन, ये भी एक खरपतवार नाशी है। डालापान एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। तो इनका उपयोग करके भी हम खरपतवार को भी जो है वो समय समय पर हटाया जा सकता है। इसके बाद में चलते हैं आगे। यह 9वां प्रश्न हो गया। फिर 10वां प्रश्न आएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, अच्छा, बॉक्स को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, बॉक्सेस दिए हुए हैं कुछ, उन बॉक्सेस को हमें सही क्रम में लगाना है। तो किस प्रकार से बॉक्स है और किस प्रकार से उनका सही क्रम होगा। 10वां प्रश्न, तो ये हमारा प्रश्न 10। निम्न बॉक्स को सही क्रम में अब देखिए ये कुछ बॉक्स दिए हुए हैं। जैसे पहला जो बॉक्स है, फसल चक्र को जो है वह ऊपरी चक्र में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट जो लिखा है वो ये लिखा है कि फसल में चीनी
और उसके बाद में दूसरा ये लिखा हुआ है सिंचाई, मतलब ये प्रश्न है, ठीक है, ये अभी तक प्रश्न चल रहा है। इन बॉक्सेस को हमें सही करके फिर लगाना है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न, ठीक है। अब इसका उत्तर कैसे लिखना है, इसमें मतलब उत्तर आप लिख करके इसको इस प्रकार से लिखोगे कि पहला कौन सा है और बाद में जो है वो कौन सा है। जैसे कि भाई कोई प्रकार की फसल जो होती है, इसमें गन्ने की फसल का उदाहरण दिया है, ठीक है। अब गन्ने की फसल में अगर कुछ भी फसल उगानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। तो आपको इसके उत्तर में इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। पहले भले 1 नंबर का बॉक्स है ना, उसमें ये लिखना है मिट्टी तैयार करना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। मिट्टी तैयार करने के बाद में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। मिट्टी तैयार करने के बाद में भाई हम जुताई करते हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये। उसके बाद में अगला बॉक्स जो है ये डालना है। फिर जुताई करने के बाद में हम क्या करते हैं, तो ये हो गया जुताई हो गया, ठीक है। जुताई करने के बाद में फिर हम बुआई करेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया बुआई करना, ठीक है। फिर बुआई हो गई और बुआई के बाद जब फसल खड़ी हो जाती है तो उसके अंदर सिंचाई करते हैं और खाद देते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया सिंचाई देना। और उसके बाद में हो गया ये खाद देना, ठीक है। जब फसल खड़ी हो जाती है कुछ उसके अंदर खाद वाद देना, ये सारी चीजें खाद या उर्वरक देना। उसके बाद में छठा हो जाएगा कटाई का और लास्ट पॉइंट जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका एक पैटर्न पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सी चीज करनी है फिर बाद में कौन सी चीज करनी है, ओके। तो इस प्रकार से आपका जो पहला पार्ट था वो आज पूरा हो चुका है, ओके। धन्यवाद। एक काम कर लीजिए आप, ये जो है ये 5 नहीं, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। इसको हमें चौथा पॉइंट बनाना है क्योंकि पहले हम खाद देते हैं और उसके बाद में फिर सिंचाई कराते हैं। वैसे तो सिंचाई के बाद में भी खाद दिया जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, पहला पॉइंट है मिट्टी तैयार करना, फिर खेत की जुताई, ये दूसरे में आएगा। फिर तीसरे के अंदर जो है तो आएगा ये बुआई, ये तीसरा है, ठीक है। और तीसरे के बाद में फिर जो है खाद देना चौथा, ये हो जाएगा 5वां। फिर हम कटाई करते हैं और फिर फसल को चीनी मिल के लिए बेच देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो पहला पार्ट था उसके प्रश्न उत्तर जो है पूरे हो चुके हैं, ठीक है।